चुनाव आयोग ने कहा कि 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी और होगी तो वर्चुअल रैली होगी। वर्चुअल यानी आभासी। लेकिन नेता जानते हैं कि वोट वर्चुअल से नहीं बल्कि रियल से मिलता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी नेताओं को पार्टी में शामिल करते समय वर्चुअल रैली का एक पोस्टर लगाकर ऐसा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुआ जहां कोरोना नियमों की धज्जियां रियल में उड़ रही थी। अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेतागण आए हैं। मंच सजाया, मंच पर आकर हाथ मिलाया, हाथ उठाकर संदेश दिलाया। संदेश ये कि ओबीसी नेता बीजेपी वाले अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन इस संदेश को देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय में चुनाव आयोग के एक नियम, एक निर्देश की धज्जियां उड़ा दी गयी। देश में जब कोरोना के केस 2.5 लाख के पार 24 घंटे में आने लगे, उससे पहले चुनाव आयोग साफ कर चुका था कि 15 जनवरी तक न कोई रैली होगी, न रोड शो, न पदयात्रा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में देखिए इस भीड़ को। ये भीड़ क्या किसी रैली से कम है। जहां डोर टू डोर कैंपेन में भी चुनाव आयोग ने सिर्फ 5 लोगों के जाने का नियम बनाया, वहाँ राजधानी के बीच में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के भीतर बीजेपी के डोर से अखिलेश यादव के डोर पर आने वाले पिछड़े वर्ग के मंत्री विधायकों को शामिल कराने के नाम पर सारे नियम तोड़े गए। यही कारण है प्रशासन ने केस दर्ज किया। चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, 144 दिन प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। उस समय में हमारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा वहाँ वीडियोग्राफी कराई, उनके लोगों को वहाँ से जाने के लिए निर्देशित किया। फिर वो लोग सब चले गए, दिल्ली चले गए। उसके बाद उस संबंध में जिन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुकदमे में अभी किसी नेता का नाम नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं के नाम पर अज्ञात है। प्रशासन का कहना है कि वीडियोग्राफी की है, उससे पहचानेंगे। वैसे पहचान के लिए एक तस्वीर देखते हैं। अखिलेश यादव के मंच पर बीजेपी छोड़कर आने वाले मंत्री धर्म सिंह सैनी मास्क उतारकर मुट्ठी तानकर हाथ समर्थकों के सामने लहराते हैं, मानो इसी ताकत से पिछड़ों का वोट भी दिला देंगे, चुनाव आयोग के नियम भी तोड़ देंगे और कोरोना के संक्रमण को भी हरा देंगे। फिर मास्क उतारकर उसे लपेटकर जेब में सैनी जी डाल लेते हैं। इस पर अखिलेश ने इशारा किया, मानो कहा मास्क लगा लो। फिर अखिलेश यादव ने खुद मास्क पहना। गले में लटका मास्क स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी थोड़ी देर के लिए लगा लिया। धर्म सिंह सैनी ने भी मास्क को लगा लिया, जो तय करके जेब में डालने जा रहे थे। थोड़ी देर में फिर सब नेताओं का मास्क उतर गया और सब ताकत दिखाने लगे। ये सब हुआ उस जगह पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटाकर, जहां मंच पर लिखा था वर्चुअल रैली और प्रेस वार्ता। मतलब ऐसी वर्चुअल रैली जहां सैकड़ों की भीड़ बिना मास्क के कंधे से कंधा टकरा कर खड़ी हो। अखिलेश यादव खुद इंजीनियरिंग पास आउट है। वर्चुअल रैली का मतलब जानते होंगे। आखिर उनकी पार्टी लैपटॉप भी हजारों युवाओं को बांट चुकी है। अब वही बच्चे वर्चुअल रैली का क्या मतलब समझेंगे जब स्टेज पर टंगा वर्चुअल रैली का पोस्टर भी शर्मिंदा हो जाए और पूछे हमें क्यों टांगे हो, जब भीड़ सैकड़ों लोगों की नियम तोड़कर जुटा लेते हो। मजे की बात यह कि समाजवादी पार्टी कहती है हम थोड़े ना बुलाए थे, वो तो लोग खुद आ गए थे। किसी को बुलाया नहीं समाजवादी पार्टी ने, लेकिन लोग आए और लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगा करके काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर से निकलती हुई इस भीड़ को देखिए, समझ लीजिए कि कितने लोग थे और कितनों ने मास्क पहना था। इसीलिए अब कार्रवाई प्रशासन ने शुरू की। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश देश के उन 8 राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जीत जरूरी है कि जिंदगी, ये भी हर दल को याद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।